नमस्कार। आज बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के बारे में। देखिए, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर दोनों ही स्विच का काम करते हैं, है ना? तो फिर हमें दोनों की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर अच्छे नए नए इंजीनियर्स को भी कंफ्यूज कर देता है। भाई सीधी सी बात है, दोनों डिवाइस का काम सर्किट को बंद करना है यानी ऑफ करना। तो फिर दो अलग अलग डिवाइस लगाने का क्या मतलब है? हाँ, तो पहली नज़र में तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। दोनों का काम क्या है? पावर कट करना। सिंपल। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इनके काम करने का तरीका और इनकी जो भूमिका है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल अलग हैं ये। तो अब ये सवाल और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है ना? सोचिए, अगर सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक भी है, खुद ब खुद काम करता भी है और प्रोटेक्शन भी देता है, तो फिर इस सीधे साधे सिंपल से दिखने वाले आइसोलेटर की आखिर जरूरत क्या है? चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को ही समझते हैं। और ये एक ऐसा डिवाइस है जो शायद इस वक्त हम सबके घरों में मौजूद है। तो इसका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम क्या है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा। कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए एक ऑटोमेटिक गार्ड की तरह काम करता है। और ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े बड़े पावर प्लांट्स में ही इस्तेमाल होती है। अरे हमारे घरों में जो मेन स्विच बोर्ड होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे स्विच लगे होते हैं जिन्हें एमसीबी कहते हैं, वो असल में बिल्कुल यही चीज़ हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आई? कि ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। मतलब ये खतरे को पहचान सकता है और अपने आप काम कर सकता है, ट्रिप हो सकता है। और हाँ, ज़रूरत पड़ने पर इसे हाथ से मैनुअली भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर तो समझ में आ गया। अब जरा हमारी इस कहानी के दूसरे किरदार यानी आइसोलेटर से भी मिल लेते हैं। सर्किट ब्रेकर से एकदम उल्टा, आइसोलेटर एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। इसमें कोई ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं होता, कोई अपनी समझदारी या इंटेलिजेंस नहीं होती। और बस हम घूम फिर कर फिर से उसी सवाल पर आ गए। अगर ब्रेकर को हाथ से भी बंद किया जा सकता है, तो फिर इस दूसरे स्विच की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब एक बहुत बड़े छिपे हुए खतरे में है। इन दोनों डिवाइस की जरूरत क्यों है? इसका असली राज छिपा है एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक चीज में, जो तब होती है जब किसी हाई पावर सर्किट को बंद किया जाता है। और ये कोई छोटी मोटी चिंगारी नहीं है। ये बिजली का एक बहुत ही वायलेंट, एक तरह से कहें तो विस्फोटक रूप है। ये इतनी पावरफुल होती है कि उपकरणों को पिघला दे, और हां, ये जानलेवा भी हो सकती है। और बस यहीं पर इन दोनों का असली फर्क साफ हो जाता है। देखिए, जब सर्किट में करंट बह रहा हो, मतलब जब वो लोड पर हो, और उस वक्त अगर आइसोलेटर को खोल दिया जाए, तो एक बहुत ही भयानक आग पैदा होता है। जबकि सर्किट ब्रेकर को तो डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि वो इसी आग को सेफली, सुरक्षित तरीके से बुझा सके। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? ये दोनों डिवाइस एक दूसरे के कंपेटिटर नहीं, बल्कि एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी प्रोसीजर में पार्टनर्स हैं। तो सेफ तरीका क्या है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को ऑफ करते हैं। वो करंट को रोकता है और खतरनाक आर्क को संभाल लेता है। ठीक है? फिर जब करंट बहना बंद हो जाता है, तब आइसोलेटर को खोला जाता है। इससे एक साफ साफ दिखने वाला फिजिकल गैप बन जाता है। और सबसे आखिर में अर्थ स्विच लगाकर बची खुची बिजली को भी जमीन में भेज दिया जाता है, ताकि काम करने वाला इंसान पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो चलिए फटाफट से इन दोनों के बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम क्लियर कर देती है। इनका फर्क सिर्फ डिजाइन का नहीं है, बल्कि इनके असल मकसद का है। सीधी सी बात है, एक की जिम्मेदारी है मशीनों यानी इक्विपमेंट की सुरक्षा, और दूसरे की जिम्मेदारी इंसानों की सुरक्षा है। बस ये एक लाइन इन दोनों की अलग अलग और कितनी जरूरी भूमिकाएं हैं, इसे समझाने के लिए काफी है। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है ना, कि हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में ऐसी कितनी ही अदृश्य इनविजिबल सेफ्टी पार्टनरशिप्स मौजूद हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हर पल हमें सुरक्षित रखती हैं।